नमस्कार, IBC 24 के फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का स्वागत है। और आज कुछ ऐसी खबरें लेकर आऊँगा क्योंकि आप अभी तक सिर्फ पैसों के गणित में ही उलझे होंगे। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और कल जो पैकेज दिया होगा उस पैकेज के हिसाब से आप जुगाड़ लगाने में होंगे कि कैसे बिजनेस को संभाला जाए, कैसे ये पैसा हम तक पहुंचेगा। लेकिन इन सब के बीच कुछ और तस्वीरें भी हैं, इन सब के बीच कुछ और खबर भी है, इन सब के बीच, इन भाषण के बीच, इन संबोधनों के बीच कुछ और भी है मेरे पास जो आपको दिखाऊंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि शायद ये खबरें भी झकझोर देती हैं, शायद ये खबरें भी कुछ सोचने के लिए मजबूर करती हैं और ये खबरें भी इस आर्थिक पैकेज के आगे आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगी। पैसा तो आएगा, किसके खाते में आएगा, कैसे आएगा, कहाँ जाएगा, कौन उधार लेगा, कोई बैंक मैनेजर के चक्कर काटेगा, कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, ये सब बहुत दूर की कौड़ी है साहब। लेकिन ज़रा कुछ खबरें देखिए, कुछ खबरें समझने की कोशिश कीजिए और ज़रा नासिर गौरी जी हमारे साथ जुड़े। नासिर भाई, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण खबरें लेकर आया हूँ और आप भी देखेंगे तो वाकई में आपका दिल भी पसीज जाएगा कि इस आर्थिक पैकेज, इस लाखों करोड़ों की बात में कुछ सड़कों की बात भी है, कुछ मजदूरों की बात भी है। शेयर भी करते जाइए और सुनते भी जाइए। सबसे पहले कोरोना की एक ऐसी भयावह तस्वीर आपको दिखाऊंगा, एक संदिग्ध मरीज इंदौर का, जिसे ये पता ही नहीं कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। लड़ने के बजाय उसने मौत को चुन लिया। एम्बा अस्पताल की मंजिल से उसने छलांग लगा दी। जी हाँ, ये वो एम्बा अस्पताल जहां से वो कूद गया। ये तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस अस्पताल से उसने कूद के जान दे दी। जब पूछा गया, लोगों से बातचीत हुई कि अचानक क्या हुआ, चौथी मंजिल से उस शख्स ने कूद के जान दे दी। अब वो कोरोना पॉजिटिव था या नहीं था ये तो बहुत दूर की बात थी, सिर्फ उसे क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन उसने अपनी जान दे दी। ज़रा ये तस्वीर शेयर करने के बाद, इस पर बातचीत करने के बाद मैं आपको मजदूरों की परेशानी भी बताता हूं कि ज़िंदगी कैसे खेल दिखलाती है। एक ज़रा सी बीमारी जो भयावह हो जाती है और उसके बाद एक और तस्वीर निकल कर कैसी सामने आती है। कभी भी कोई भी चीज़ आप कब तक खींच सकते हैं? जब मजबूरी होती है तो मजबूरी को कहाँ तक लाद सकते हैं, कितना खींच सकते हैं और कितना दम है आप में। एक मजदूर से ज़्यादा दम नहीं हो सकता, ना मुझ में है ना आप में है। ये इतना दम है एक मजदूर में जिसने एक बैल के साथ बैल बनकर कई किलोमीटर का सफ़र तय किया है। ये तस्वीर देखिए आप ज़रा और शेयर भी कीजिएगा कि इस बैल के साथ एक और शख्स चल रहा है जो अपने परिवार को लेकर बैलगाड़ी बनकर, ये देखिए आप, ये बैलगाड़ी बनकर चला है। प्लीज़ शेयर कीजिएगा और ज़रा सोचने की कोशिश कीजिएगा कि कभी वो शख्स बैल बनता है तो कभी उसके परिवार का सदस्य बैल बनता है और एक पहिया जो है वो टूटा फूटा है। ज़िंदगी की गाड़ी जो है एक बैल के भरोसे है, एक परिवार के सदस्य के भरोसे है। और तीसरी तस्वीर जो है वो थोड़ी सी ये दिखती है कि पहिया टेढ़ा मेढ़ा है। ज़रा इस बीमारी की और भयावह तस्वीर जो आपको है ना वो भी दिखाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि लाखों करोड़ों के जो पैकेज हैं इन तक जब पहुँचेंगे तब तक पहुँचेंगे। किसी सरकार की आलोचना नहीं, उसकी योजना की आलोचना नहीं, लेकिन जो तस्वीरें दिखती है साहब वो भी बताना ज़रूरी है। वक्त के साथ चलना भी ज़रूरी है और वक्त को आप तक पहुँचाना भी ज़रूरी है। मैं फिर आपसे कहता हूँ, शेयर करते रहिए। ये बताइए कि अपने परिवार को एक छोटे से 4 पहिए की गाड़ी पर कितना खींच सकते हैं आप? एक शख्स खींचता है तब तक जब तक पाँव में ताकत है, जब तक पाँव में छाले नहीं पड़ जाते, जब तक पाँव सूज नहीं जाते, जब तक मंजिल नहीं मिल जाती, क्योंकि वो कोरोना से तो लड़ ही रहा है, लेकिन भूख और अपने परिवार से दूरी को भी वो कम करने की कोशिश कर रहा है। इस तपती गर्मी में आप, हम कूलर, एसी में बैठे हैं, लेकिन शायद उसका दर्द नहीं समझ सकते। शेयर कीजिएगा और शेयर करने के बाद इस पर कमेंट भी कीजिएगा कि आखिर ये क्या तस्वीर है। एक और तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखिए, कुछ पुलिस वाले मदद कर रहे हैं इस शख्स की। ये तस्वीर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है ये। मैं ज़रा बताता हूँ, पूरी डिटेल आपको देता हूँ। ये प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की एक मार्मिक तस्वीर है। मंगलवार को जब ये सामने आई, प्रदेश की बालाघाट सीमा पर रजेराव गांव में ये तस्वीर देखने को मिली। 800 किलोमीटर का सफ़र, जी हाँ 800 किलोमीटर का सफ़र इस गाड़ी पर आपने और हमने कई बार
जो हमारे घर के आसपास कुछ लोग भीख मांगने आते होंगे तो हमने ये गाड़ी देखी होगी, उस गाड़ी पर कुछ असहाय लोगों को बैठे देखा होगा। इस शख्स ने अपने परिवार के साथ इस गाड़ी पर 800 किलोमीटर का सफ़र तय किया। सोच लीजिए कि 800 किलोमीटर तक में उसे इस 20 लाख करोड़ के पैकेज का 20 रुपया नहीं मिला तो सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट। चलिए ये तस्वीर देखकर समझ जाइए कि कौन सा पैकेज किसके कितना काम आता है। जब काम मिलना बंद हो जाए, जब भुखमरी छा जाए, ज़रा शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे साथ लगभग 1300 लोग जुड़े हैं। मित्रों, आपसे निवेदन है शेयर करिए और शेयर करके ये पूछने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये पैकेज इन तक पहुंचेगा क्या, ये पैकेज इस गरीब आदमी के घर तक पहुंचेगा क्या, और आज जो इस पैकेज की घोषणा हुई है उसमें से कितना पैसा इसके खाते तक आएगा, कब तक पहुंचेगा, कौन देगा और कब मिलेगा, और इसकी ज़िंदगी रहते रहते इसे मिल पाएगा क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल उन 3 तस्वीरों को लेकर भी जो हमने आपको दिखाई, और सवाल उस पैकेज को लेकर भी जो आज मिला। शेयर करते जाइएगा। मेरा सिर्फ यही निवेदन है, किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, किसी की योजना के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ना उनके पैकेज के खिलाफ हूँ तो उस सिस्टम के जिस सिस्टम ने इनको इतना मजबूर कर दिया, खिलाफ हूँ तो उस सिस्टम के जिसने उसे उस तीसरी मंजिल से कूदने को मजबूर कर दिया। ये पता भी नहीं कि उसको कोरोना है नहीं है, बहुत दूर की बात थी। रिपोर्ट जब तक आती तब तक एक रिपोर्ट आ गई, वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अब सवाल ये है कि उसके आगे पीछे जितने लोग थे उनका क्या होगा, अब इस गरीब के घर का क्या होगा, वो पैकेज पहुंचेगा क्या? मुझे ज़रा बताइए कि उस गरीब के घर तक ये पैकेज पहुंचेगा क्या? थोड़ा आत्मिक होना या थोड़ा स्वाभाविक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप ज़रूर देखिए, तस्वीर देखिए ज़रा आप। ये तस्वीर आपको समझा देगी कि इस मज़दूर के घर वो पैकेज पहुंच रहा है क्या। कोई बस, कोई गाड़ी, कोई रेलगाड़ी इस तक पहुंची क्या? इसके बाद सिर्फ एक बेरिंग की गाड़ी थी जिसे अपने पूरी ताकत से इसने 800 किलोमीटर तक खींच दिया। ज़रूर शेयर कीजिएगा। लगभग 1700 लोग मेरे साथ अभी इस वक्त जुड़े हैं लाइव। मेरा आपसे निवेदन है, इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और उन अर्थशास्त्रियों तक पहुंचाइए, उन नेताओं तक पहुंचाइए जो एसी कमरे में आज डिबेट पर बैठे हैं और वो तारीफ़ करते हैं किसी पैकेज की और आलोचना करते हैं उस पैकेज की। इस तारीफ़ और आलोचना के बीच मिला क्या? एक भाषा है, एक बात यह है कि इस आदमी को मिला क्या, इस बेल से खींचते हुए इस आदमी तक वो योजना पहुंची क्या? अब आप देखिए कि थोड़ी देर बाद ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर दिखाने का मकसद क्या है? क्या मैं आपको डरा रहा हूं? क्या मैं कुछ हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं? या मैं आप तक कुछ खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं? लॉकडाउन में हर व्यक्ति अपने घर बैठा है। हर व्यक्ति घर बैठ के सोच रहा है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा। शेयर करते जाइएगा प्लीज़, इतना सा निवेदन है आपसे, और इस निवेदन को ज़रा मानिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके शेयर करने से ये तस्वीर उन लोगों तक पहुंचेगी जो करोड़ों का पैकेज बनाते हैं, जो करोड़ों के पैकेज आप तक पहुंचाते हैं, और जो वादा करते हैं कि साहब अब हमें आत्मनिर्भर बनना है। शायद इससे बड़ी तस्वीर आत्मनिर्भरता की नहीं हो सकती। इससे बड़ी तस्वीर आत्मनिर्भरता की और क्या होगी इस देश में कि आपने ट्रेन चलाई नहीं मिली, आपने बस चलाई नहीं मिली, आपने खाने की दुकान चलाई वो भी, उस तक भी हम नहीं पहुंच पाए, आपने राशन बांटा वो भी नहीं पहुंच पाया। हमने तो सिर्फ एक गाड़ी ली और 800 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। एक बैल था, उसके भरोसे हम खुद बैल बन गए, 2 बैल की जोड़ी बनकर। 2400 लोग मेरे साथ इस वक्त, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मेरा निवेदन यही है कि इस कोरोना काल में इन लोगों तक ट्रेन भी नहीं पहुंची, बस भी नहीं पहुंची, राशन भी नहीं पहुंचा। कुछ लोग बिस्किट का पैकेट देते हैं। उस एक गर्भवती महिला है उसके साथ में, मैं खबर ज़रूर आपको पूरी बताऊंगा क्या है। तो गर्भवती पत्नी 2 साल की बेटी के साथ पूरा बालाघाट का सफ़र तय करती है। वो बैलगाड़ी वाली के बाद वो तस्वीर ज़रा दिखाइए। ये गर्भवती महिला है। ऐसी एक पहले तस्वीर भी आई थी, ज़रा शेयर कीजिएगा। लगभग 2500 लोग मेरे साथ, इसको ज़रा शेयर कीजिएगा आप। तो अपनी 2 साल की बेटी को गोद में उठाकर कभी गाड़ी पर बिठाती है, कभी गोद में उठाती है, इस चिलचिलाती धूप में, जहां आप और हम बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचते हैं। इस शख्स ने अपने परिवार को लेकर एक लंबा सफ़र तय किया है। प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, और बताइए उन नेताओं को, बताइए उन प्रशासनिक आकाओं को जो आप तक योजना पहुंचाते हैं, जो आप तक लाख दावे करते हैं कि साहब अब तो सब मजदूर घर पहुंच गए हैं, अब तो सब लोग घर पहुंच गए हैं, अब तो पैकेज का ऐलान हो गया है, और खुशियां मनाइए उस पैकेज की जो आप तक पहुंचने वाला है। खुशियां मनाइए। सवाल ये है कि जो आप सोच रहे हैं और जो मैं कह रहा हूं उसमें अंतर सिर्फ इतना सा है कि एक चीज़ पहुंचने वाली है और एक चीज़ पहुंचने का इंतज़ार कर रही है।
सफ़र आप भी कर रहे हैं, आप घर में हैं और ये जीवन के सफ़र में हैं और वक्त एक साथ चल रहा है। पास में एक मोटरसाइकिल भी दौड़ती हुई नज़र आती है, लेकिन शायद इसकी मदद के लिए नहीं रुकती। शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। एक मोटरसाइकिल जब दौड़ती है तो इसकी मदद नहीं करती। ये गर्भवती महिला और उसके साथ इसका ये बच्चा और वो बैल वाली तस्वीर। मैंने आपसे सिर्फ इतना सा कहा कि इसको ज़रा सा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ और लोगों की राय क्या है इस बारे में। इतना बड़ा पैकेज मिला है आज। इस इतने बड़े पैकेज में क्या मिलने वाला है पीयूष जी? एक बहुत लंबा पैकेज है, 20 लाख करोड़ का, 20,000 करोड़ जितना। मैं तो शायद इतनी मिंडी भी नहीं जानता उसके पीछे कितनी शून्य है, लेकिन जितनी पीछे उसके शून्य है, जिसके उसके पीछे जितनी शून्य है उतनी शून्य तो मैंने उस आदमी के पाँव में देख ली छालों की, कि कितना सफ़र वो एक बैलगाड़ी के साथ खुद बैल बनकर तय करता है। अपने परिवार को लेकर वो एक बैरिंग की गाड़ी में सफ़र तय करता है। और शायद वो शख्स जो ये सोच कर डर गया होगा कि अब मेरे और मेरे परिवार का क्या होगा, इसलिए वो चौथी मंजिल से कूद जाता है। क्या कहती है तस्वीरें? क्या ये पैकेज पहुंच जाएगा उन तक? देखिए, पैकेज बना तो उन्हीं और उन जैसे लोगों के लिए है, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ जितनी भी योजनाएं बनती हैं वो टॉप लेवल पर तो बनती हैं, लेकिन वो नीचे आते आते दम तोड़ते जाती हैं। तो कहाँ चली जाती हैं? आपको याद होगा जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में किसी ज़माने में कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं इधर से तो कितना पहुंचता है? 15 पैसा पहुंचता है। 15 पैसा पहुंचता है। तो अब 1 रुपये से 15 पैसा पहुंचता था तब, तो अब अगर 50 पैसा भी पहुंच जाए तो शायद उनका कुछ उद्धार हो जाए। चलिए, 50 पैसा भी पहुंच जाए तो बड़ी उद्धार की बात है, लेकिन सवाल यही था मेरा। प्लीज़ शेयर कीजिएगा। लगभग 3700 लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं। ज़रा आप इसको शेयर कीजिएगा और तस्वीर समझने की कोशिश कीजिएगा कि तस्वीर आप तक क्यों पहुंचाई, इसके पीछे कारण क्या था, इसके पीछे मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था और मेरी भावना क्या थी। सवाल ये है कि आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि आप घर में बैठे हैं और सुरक्षित हैं और अब एक पैकेज का ऐलान हो गया है, तो पिक्चर यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्त। यहाँ से तो शुरुआत हुई है। कोरोना से आपको, हमें अब सबको साथ में मिलकर लड़ना है। ये बीमारी से हर एक आदमी को फेस होना है। अब इसमें भाजपा, एक मित्र कह रहे हैं, सुनने में आया है कि रोहित के सिंह की भाजपा चोर है। साहब, चोर तो वो लोग हैं जो हम तक पैसा नहीं पहुंचने देते, वो चाहे भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, प्रशासनिक हों, चाहे वो कोई भी हों। पैसा चोर तो वो लोग हैं जिन्होंने इन तक बस नहीं पहुंचने दी, इन तक रेलगाड़ी नहीं पहुंचने दी, जहां बैलगाड़ी में खुद बैल बनना पड़ा। ज़रा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं बस यही कहने आया था, यही समझाने आया था। बाकी आप खुद समझदार हैं, सब समझते हैं। खबरें आपको दिखाने का मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आप भी खबर देखें, समझें और कोशिश ये करें कि आखिर किसको क्या मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरा निवेदन है, शेयर कीजिएगा, शेयर करते जाइएगा।